प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 11 हिंदी की पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 1 के काव्यखंड के अध्याय 4 में वर्णित कवि पद्माकर द्वारा रचित कवित्त, जिसमें गोकुल की होली का वर्णन किया गया है, जिसकी प्रारंभिक पंक्तियां हैं गोकुल के कुल के गली के गोप गाउन के, इस कवित्त का हम आज अध्ययन करने जा रहे हैं। कवि पद्माकर द्वारा रचित जो कवित्त है उसकी प्रारंभिक पंक्ति है गोकुल के कुल के गली के गोप गाउन के। इससे इस कवित्त का प्रारंभ होता है बोरत तो बोर्यो पे निचोरत बने नहीं। इससे इस कवित्त का समापन होता है। इस कवित्त में गोपियां लोक निंदा और सखी समाज की कोई परवाह किए बिना ही श्री कृष्ण के प्रेम में डूबे रहना चाहती है, श्री कृष्ण रंग में रंगे रहना चाहती है, कृष्ण प्रेम में डूबे रहना चाहती है। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं इस कवित्त को, इसका करते हैं, इस कवित्त का वाचन करते हैं। गोकुल के कुल के गली के गोप गाउन के जो लगी कछु को कछु भागत बने नहीं। कहे पद्मा कर परोस पीछे वारन के द्वारन के दोरी गुण ओ गुण गने नहीं। तोलो चलित चतुर सहेली यही कहू कहू नीके के निचोरे ताही करत मैंने नहीं। हो तो श्याम रंग में चुराई चित चोरा चोरी बोरत तो बोर्यो पे निचोरत बने नहीं। इस कवित्त का वाचन करने के पश्चात आइए इसका संदर्भ और इसका प्रसंग जान लेते हैं। गोकुल के कुल के गली के गोप गाउन के जो लगी कछु को कछु भाकत भने नहीं। इस कवित्त की ये प्रारंभिक पंक्तियां हैं। हो तो श्याम रंग में चुराई चित चोरा चोरी बोरत तो बोर्यो पे निचोरत बने नहीं। इस कवित्त की ये अंतिम पंक्तियां हैं और इस कवित्त का संदर्भ इस प्रकार से है। प्रस्तुत कवित्त रीतिकालीन कवि पद्माकर द्वारा रचित है। इसे हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 में कवित्त शीर्षक से संकलित किया गया है। इसका प्रसंग इस प्रकार से है। इस कविता में कवि पद्माकर ने गोकुल गांव में होली की मस्ती का यथार्थ चित्रण किया है, जिसमें गोप ग्वाले व गोपियां लोक निंदा और सखी समाज की परवाह किए बिना श्री कृष्ण प्रेम में सरोबार होकर कृष्ण रंग में ही रंगे रहना चाहते हैं। तो आइए अब हम इस कवित्त की व्याख्या और इसमें आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। गोकुल के कुल के गली के गोप गाउन के जो लगी कछु को कछु भाकत भने नहीं। इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्द इस प्रकार से हैं। गाउन, गाउन से आशय है गांव के, गांवों के। भाकत, भने नहीं, भाकत से आशय होता है बोलना, भने नहीं, वर्णन नहीं किया जा सकता, जिसका बोलकर वर्णन नहीं किया जा सकता, जिसको कहकर जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। कवि पद्माकर इन पंक्तियों के माध्यम से होली के त्योहार का गोकुल के गांवों में और वहां की गलियों में किस प्रकार का दृश्य होता है इसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि गोकुल के कुल के वहाँ सभी प्रकार के जो परिवार रहते हैं, अलग अलग कुलों के, अलग अलग परिवारों के, गली के, गोकुल की अलग अलग गलियों के, गोकुल के अलग अलग गांवों के जो गोप हैं, ग्वाले हैं, ग्वालिने हैं, जो लगी कछु को कछु भाकत भने नहीं, वो उनके मन में जो होली के इस मस्ती का जो प्रभाव है, उस होली की मस्ती के प्रभाव में वे कछु को कछु सही गलत की पहचान किए बिना जो भी उनके मन में, जो भी उनके मुंह में आता है, सही अथवा गलत, उसको वो बोलते चले जाते हैं। और कई बार तो भाकत भने नहीं, वो ऐसा भी बोल जाते हैं कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वह होली के इस हुड़दंग में, होली की इस मस्ती में सही और गलत शब्दों का चयन नहीं करके वे अनर्थक और गलत तरीके से शब्द भी इसमें बोल जाते हैं और इस प्रकार से उन शब्दों का वर्णन नहीं किया जा सकता। कवि पद्माकर कहते हैं कि रंगों के त्योहार होली के अवसर पर गोकुल के गांवों में विभिन्न परिवारों यानी कुलों के, गांव की गलियों के गोप ग्वाले होली की मस्ती में सरोबार होते हैं। होली की मस्ती में जैसा भी सही गलत उनके मन में आता है, अर्थात जो भी उनके मुंह में आता है,
यानी न बोलने वाले शब्द भी, न बोलने वाली बातें भी वे बोल जाते हैं। हंसी मजाक में कुछ का कुछ कह जाते हैं और इन बातों को कई बार तो स्थिति ऐसी बनती है कि उन बोली हुई बातों का वर्णन भी नहीं किया जा सकता। गोकुल के कुल के गली के गोप गाउन के, जो लगी कछु को कछु भाकत भने नहीं, कहे पद मा कर परोस पीछे वारन के द्वारन के दोरी गुने ओ गुने गने नहीं। इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्द इस प्रकार से है। पिछवारन, पिछवारन और परोस, परोस से आशय होता है अड़ोस पड़ोस। पिछवारन घर के पीछे की ओर, पड़ोस के पीछे की ओर, के द्वारन द्वार, दोरी दौड़ दौड़ कर, गुण ओगुन, द्वारन से आशय है दरवाजे, दोरी मानी दौड़ दौड़ कर, भाग भाग कर, गुण ओगुन, ओगुन से आस होता है अवगुण, गुण ओगुन, गुण और अवगुण, गुण ओगुन, गुण और अवगुण, ओगुन, ओगुन से आशय है अवगुण, गने नहीं, गिनते नहीं है, कि गिनती नहीं करते हैं। कवि पद्माकर इन पंक्तियों के माध्यम से गोकुल में होली के दृश्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वहां पर, कहे पद्माकर परोस पिछवारन के, वहां पर होली की मस्ती में सरोबार गोप ग्वाले अपने अड़ोस पड़ोस में, अपने आगे पीछे के घरों के द्वारों पर बिना गुण अवगुण की परवाह किए अड़ोस पड़ोस के लोगों को रंग लगाते हैं, रंग से सरोबार कर देते हैं, रंग से रंग देते हैं। द्वारन के दोरी गुण ओगुन गने नहीं, और वे होली की मस्ती में भर करके रंग खेलने में ही मशगूल रहते हैं, रंग खेलने में ही लगे रहते हैं। कवि पद्माकर कहते हैं कि होली की मस्ती में गोकुल के गोप ग्वाले व गोपियां अपने अड़ोस पड़ोस व घर के पिछवाड़े के दरवाजों पर एक दूसरे को रंग लगाने के लिए भाग भाग करके आ रहे हैं, जा रहे हैं, और अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों के, गोप ग्वालों को होली के रंगों से रंग रहे हैं। किसी गुण अवगुण की परवाह किए बिना वे किसी की बात मानने को तैयार नहीं है। गुण अवगुण गने नहीं, किसी भी गुण अवगुण की परवाह किए बिना रंग कितना लगाना है, किसको लगाना है, कैसे लगाना है, क्या कहना है, क्या नहीं कहना है, किसी भी प्रकार के गुण अवगुण की वे बिल्कुल भी परवाह नहीं करते और किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। उन्हें तो बस होली खेलने की ही धुन सवार है। इस प्रकार से कहे पद मा कर परोस पीछे वारन के द्वारन के दोरी गुने ओगुन गने नहीं, तोलो चलित चतुर सहेली आई को कहू, निके के निचोरी ताही करत मने नहीं। इसमें आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। निचोरे, निचोरे से आशय है निचोड़ना, नीके अच्छी तरह से, चलित चतुर चतुरता से भरी हुई, सहेली, सहेली गोपी के लिए प्रयोग हुआ है, सहेली सखी। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि पद्माकर कहते हैं कि होली खेलने के दौरान चलित चतुर सहेली एक चतुर सहेली पर श्याम रंग पड़ गया, वह श्याम रंग में रंग गई। चतुर सहेली याही कोऊ कहे, नीके के निचोरी ताही करत मने नहीं, और जब श्याम रंग उस गोपी पर पड़ गया, उसकी सखी उससे कहती है कि तेरे वस्त्र श्याम रंग में रंग गए हैं, इनको थोड़ा सा निचोड़ ले, तो गोपी मना करती है, गोपी इनकार करती है कि ये तो श्याम रंग में अब रंग गए हैं, इनको निचोड़ते मुझसे नहीं बनता, मैं इसको नहीं निचोड़ पाऊंगी। कवि पद्माकर कहते हैं कि होली खेलने के दौरान एक चतुर गोपी पर श्याम रंग पड़ गया, उसकी कोई सखी उससे श्याम रंग में रंगे कपड़ों को, वस्त्रों को निचोड़ने के लिए कहती है। अब उसका इस रंग को निचोड़ने का मन नहीं कर रहा, नीके के निचोरी ताही करत मने नहीं, अब तो वह उसको निचोड़ना नहीं चाहती है। श्याम के अनन्य प्रेम में रंग जाने के बाद, श्याम के अनन्य प्रेम में खो जाने के बाद गोपी को किसी प्रकार के लोक लाज की परवाह भी नहीं है। तोलो चलित चतुर सहेली आई को कहू, निके के निचोरी ताही करत मैंने नहीं, हो तो श्याम रंग में चुराई चित चोरा चोरी, बोरत तो बोर्यो पे निचोरत बने नहीं। इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्द इस प्रकार से हैं। श्याम रंग, श्याम रंग से आशय है काला रंग, कृष्ण प्रेम का रंग। इसमें श्लेष अलंकार का सौंदर्य भी निहित है। श्याम रंग यानी काला रंग, इसका एक अर्थ तो यह है, और दूसरा है श्री कृष्ण का प्रेम रूपी रंग, श्री कृष्ण का प्रेम रूपी रंग, और दूसरा है काला रंग। हो तो श्याम रंग में चुराई
चित्त, चित्त से आशय होता है हृदय, मन, मन हृदय, चित्त चुरा लिया। बोरत, चोरा चोरी से आशय होता है चोरी चोरी। बोरत, बोरत से आशय होता है डुबो देना, निमग्न कर देना। बोर्यो, डुबो दिया। बोरत से आशय है डुबोना, बोर्यो से आशय होता है डुबो देना। निचोरत, निचोरत से आशय होता है निचोड़ लेना, निचोड़ लेना। निचोरत से आशय है निचोड़ लेना। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि पद्माकर कहते हैं कि हो तो श्याम रंग में चुराई चित चोरा चोरी। वह सखी कहती है कि मेरा तो हृदय ही श्याम रंग में डूब गया, इस प्रेम रंग में डूब गया, मेरे तो हृदय की चोरी हो गई। इस श्याम रंग में डूबते ही श्री कृष्ण के प्रेम में मैं डूब गई, मैं रंग गई और श्री कृष्ण ने मेरे हृदय का हरण कर लिया। हो तो श्याम रंग में चुराई चित चोरा चोरी, और चोरी चोरी चुपके चुपके ही मेरा हृदय, मेरा चित्त चोरी हो गया है। बोरत तो बोर्यो पे, मैं प्रेम रंग में, श्याम रंग में, बोरत तो बोर्यो, डूबने को तो डूब गई लेकिन निचोरत बने नहीं। लेकिन अब श्याम रंग से मैं इस रंग को अलग नहीं कर सकती, मैं इसको निचोड़ नहीं सकती, अब मुझसे निचोड़ना नहीं हो पाएगा। कवि पद्माकर के अनुसार गोपी अपनी सखी से कहती है कि मैं तो श्याम रंग अर्थात श्री कृष्ण के प्रेम रंग में रंग गई हूं, मैं तो श्याम रंग में रंग गई हूं, चुराई चित, और मेरा चित्त चुरा लिया है चोरी चोरी चुपके चुपके। चोरी चोरी मेरा चित्त श्री कृष्ण ने चुरा लिया है, मैं तो श्याम रंग में रंग गई हूं, श्री श्याम ने मेरे हृदय का हरण कर लिया है, मेरे चित्त को चोरी चोरी चुरा लिया है। और मैं बोरत तो बोर्यो, मैं श्री कृष्ण के प्रेम रंग में डूबने को तो डूब गई, बोरत तो बोर्यो, डूबने को तो डूब गई, लेकिन अब मैं इस रंग को निचोड़ना नहीं चाहती, मेरा मन इस रंग को निचोड़ने का बिल्कुल भी नहीं करता। श्री कृष्ण के प्रेम रंग में रंग गई हूं, श्री कृष्ण ने मेरे हृदय को चोरी चोरी चुरा लिया है। गोपी कहती है कि श्री कृष्ण के प्रेम रूपी रंग में मैं डूब तो गई हूं, मगर अब मुझसे यह श्याम रंग निचोड़ते नहीं बन रहा है। भाव यह है कि गोपिका को अब इस बात का डर है कि इसको निचोड़ते ही वह कृष्ण प्रेम से वंचित हो जाएगी। हो तो श्याम रंग में चुराई चित चोरा चोरी, बोरत तो बोर्यो पे निचोरत बने नहीं। विशेष देख लेते हैं इन पंक्तियों का। वसंत आगमन पर गोकुल में होली के दृश्य का प्रभावी चित्रण हुआ है, चित्रात्मक शैली का अनुसरण किया गया है। वसंत ऋतु की मादकता, नायक कृष्ण की रसिकता और श्रृंगार रस की इसमें व्यंजना हुई है। श्याम रंग में श्लेष अलंकार है, श्याम काला रंग भी है और श्री कृष्ण का प्रेम रूपी रंग भी है। इस प्रकार इसके अर्थ में जो अर्थ चिपका हुआ है, इस प्रकार इसमें श्लेष अलंकार का सौंदर्य निहित है। गली के गोप गाउन, चलित चतुर, चुराई चित चोरा चोरी, बोरत तो बोर्यो, इसमें अनुप्रास अलंकार की छटा है। इसमें गली के गोप, गैवर्ण और गैवर्ण, गैवर्ण की आवृत्ति हुई है, गैवर्ण की आवृत्ति हुई है। इस प्रकार इसमें अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य है। गाउन में भी गैवर्ण की आवृत्ति हुई है। चलित चतुर में चैवर्ण की आवृत्ति हुई है, चतुर में चैवर्ण की आवृत्ति हुई है। एक ही वर्ण की आवृत्ति होने से इसमें अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य निहित है। चुराई चित चोरा चोरी, इसमें चैवर्ण की आवृत्ति हुई है, चैवर्ण की आवृत्ति हुई है, चैवर्ण की आवृत्ति हुई है। चुराई चित चोरा चोरी, इस प्रकार इसमें भी अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य निहित है। बोरत तो बोर्यो, इसमें बैवर्ण की आवृत्ति हुई है। इस प्रकार एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होने से इसमें अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य निहित है। अनुप्रास अलंकार की सुंदरतम छटा के दर्शन होते हैं। ब्रज भाषा का प्रवाहमयी प्रयोग किया गया है। इस कवित्त में ब्रज भाषा का प्रवाहमयी रूप देखा जा सकता है। कवित्त छंद की गति यति प्रशंसनीय है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने कवि पद्माकर द्वारा रचित कवित्त जिसमें गोकुल की होली का वर्णन किया है का बहुत अच्छी तरह से अध्ययन कर लिया है। अगले वीडियो में हम कवि पद्माकर द्वारा रचित कवित्त जिसमें मनभावन सावन का वर्षा ऋतु का वर्णन किया गया है का अध्ययन करेंगे। इसी से संबंधित वीडियो लेकर शीघ्र ही हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक नमस्कार।